नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और यहाँ पे देखिए मैं एक ऐसे स्टॉक पे बात करने जा रहा हूँ जो आपको एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और बहुत ही अच्छे एक लेवल पे मिल रहा है। थोड़ा सा करेक्शन और होता है तो आप यहाँ पे इस स्टॉक में और भी माल उठा सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगाऊं, मतलब 1 वीक का, तो आप देख पा रहे होंगे ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है, आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ से आप देखें अक्टूबर से तो लगभग ये 300 रुपये के लेवल पे था और देखिए कि ये स्टॉक पूरा रॉकेट बना है, ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है। अभी भी और भी पैसा बना के देगा क्योंकि यहाँ तो रॉकेट बना है। ये लेबल है इसके सामने। कौन सा लेबल है, कितने का लेबल है? ये लगभग लेबल है 1249 रुपये का। आप सीधा पकड़िए, 1250 रुपये का लेबल है। अगर ये लेवल तोड़ के ये निकलता है तो और भी हायर लेवल आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस आपके यहीं के बाजू में आसपास होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि ये जो कंपनी है 2018 में हाई बनाई थी। कब बनाई थी? 2018 में इसका हाई है और उसके बाद फिर ये 2018 से गिरते गिरते कोविड की वजह से और भी ये कंपनी गिर गई। 1200 1250 रुपये से लो बनाया था इसने 164 रुपये का और ये मार्च के महीने में बनाया था। फिर वहाँ से ये स्टॉक रिकवरी किया और भयंकर रिकवरी के करके यहाँ पे देखिए लगभग अभी आया है 1094। अगर हम 164 रुपये के अगर हम हिसाब से लगाते हैं, मान लीजिए आपने 200 रुपये पे ख़रीदा, मान लीजिए आपने अगर 200 रुपये पे ख़रीदा तो आज इसका भाव चल रहा है 4। आप सोचिए कि अगर आपने 1000 रुपये पे बेच दिया तो भी 5 गुना पैसा हो गया, ठीक है। 5 गुना पैसा इसने बना के दिया। चलिए ठीक है, आप मान लीजिए आपने वहाँ पे नहीं खरीद पाए, यहाँ पे आपने नहीं खरीद पाया और अभी आपको करना क्या है? तो अभी बस आपको यहाँ पे नज़र गड़ा के रखनी है। जैसे ही ये थोड़ा सा गिरावट आए इस स्टॉक में, आपको ऐसा लगे कि ठीक है, मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं माल उठा सकता हूँ, तो आप वहाँ पे उठा लीजिए, धीरे धीरे करके उठाइए, ठीक है। और ये या तो ये लेवल तोड़ने दीजिए। ये अगर लेवल 1300 1350 से अगर ये ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे एंट्री लो, मतलब 1250 का लेवल टूटने दो। आपके पास दो रास्ते हैं, आप दोनों रास्ते में यूज कर सकते हो। मैं इसलिए यहाँ पे आपको करेक्शन होने के बाद आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ खरीदारी के लिए कि अगर मान लो यहाँ से ये करेक्शन आता है फिर से इस लेवल पे आ जाता है तो आपको क्यों मैं ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आपको एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्यों सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। देखिए किसी स्टॉक, अगर आप जीरोधा में आपका अकाउंट है तो आप अगर कोई भी स्टॉक के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके फंडामेंटल में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये कंपनी की कैटेगरी क्या है। कंपनी स्मॉल कैप की है, कंपनी का नाम है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील में ये काम करती है। अगर हम 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो लगभग 319% का रिटर्न है और 1 मंथ में 18% का रिटर्न है। देखिए मैं सस्ता क्यों बोल रहा था वो भी आप देखिए। जो सेक्टर है,
सेक्टर का जो पी है वो लगभग अभी 23.62 चल रहा है और आपको ये लगभग मिल रहा है 8.63 पे। सस्ता हुआ ना। लोग जो बड़े निवेशक हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जब पी सस्ते पे हो तब आपको माल उठाना चाहिए, जब पी हाई पे हो तब आपको वहाँ पे माल बेचना चाहिए। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो आपको जैसे ही इसमें एंट्री का मौका मिले, आप छोड़िएगा नहीं एंट्री का। आप ऐसा कर सकते हैं, धीरे 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 करके आप यहाँ पे माल उठा सकते हैं। एक बैग माल नहीं उठाइएगा। आपको अगर 10,000 इसमें इन्वेस्ट करना है तो 10,000 ही करिएगा, ज़्यादा नहीं। तो आपको वो रहेगा कि ठीक है भाई, इस लेवल पे मैं 500 रुपये का उठाऊँगा। या जैसे एक मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे मैं एक शेयर उठाऊँगा, इस पोजीशन पे मैं एक शेयर उठाऊँगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको जैसे इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको जानकारी दूँ। देखिए, जो इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी का स्टॉक है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे देखिए, आपको ये भी एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जो इसका वैल्यूएशन है वो एट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। तो अभी भी आपके पास मौका है, जैसे मैंने पहले ही बताया। और इस स्टॉक में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो एनालिस्ट हैं वो लगभग 40 एनालिस्ट अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। कितने? लगभग 40 एनालिस्ट अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, ठीक है। और निगेटिव में तो कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो निगेटिव है, निगेटिव में कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं कि जो यहाँ पे निगेटिव की राय दे। कोई भी एनालिस्ट नहीं है, सब पॉजिटिव की राय यहाँ पे दिए हैं। 40 एनालिस्ट पॉजिटिव की राय खरीदारी करने के लिए। थोड़ा सा हम नीचे और चलते हैं। इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है वो भी देखना ज़रूरी है। देखिए, रिटर्न प्रोफाइल तो उतना कुछ खास नहीं है। आप देख पा रहे हैं जो रिटर्न प्रोफाइल है इसका कुछ खास नहीं है। लेकिन आपको अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आपको उसी देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 90% पैसा ऐसे स्टॉक में लगाइए कि जिसको छूना ना पड़े, और मल्टी बैगर स्टॉक में लगाइए। 10% पैसे आप वहाँ लगाइए कि जो आपको हमेशा पैसे मतलब मिलते रहे, ठीक है। आप ऐसे जगह लगाओ कि जहाँ पे आपको पैसे मिले। तो आप उसी प्रकार इन्वेस्ट करें। जब आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। ये चीज़ आप अगर स्ट्रेटजी रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। और चलिए मैं इस स्टॉक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी दिखाना चाहूँगा। और ये इस स्टॉक में मैं आपको लंबे समय टाइम होराइजन के लिए नहीं बोलूँगा कि आप लंबे समय तक आप यहाँ पे होल्ड करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर इसकी हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 74.91% की होल्डिंग है। और DIs की अगर बात करें तो 0.14% की होल्डिंग है। और अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो 18.42% की होल्डिंग है। अगर यहाँ पे हम बात करें FIs की तो 0.51% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 6.02% की होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए, जो बीता हुआ क्वार्टर है आप देख पा रहे हो, जो बीता हुआ क्वार्टर है उसमें आप देखिए जून 2021 और मार्च 2021 के बीच में
लगभग एफआईज ने भी होल्डिंग उठाया है और म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग बढ़ाया है, डीआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाया है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सेल किया है। ये मैं बहुत ही खुश हूँ कि इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन थोड़ा सा और रुक जाते तो और भी इनको अच्छा प्रॉफिट मिलता। थोड़ा सा और रुकने का मतलब है कि एक ऐसे लेवल पे रुकें कि जहाँ पे उनको एक अच्छा पैसा मिले। हाँ, अगर जैसे जैसे ये स्टॉक भागता जा रहा है, आप वैसे वैसे प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आपने मान लो 50 क्वांटिटी खरीदी है, तो 50 क्वांटिटी खरीदी है तो वहाँ पे आपको लगभग 30% से 40% होल्डिंग आपकी पूरी सेल हो जानी चाहिए। मात्र 10% या 15% बचना चाहिए होल्डिंग। तो जैसे ये स्टॉक बढ़ेगा आप धीरे धीरे सेल करते जाओ। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें मैं नहीं आपको बोलूँगा, सजेशन नहीं, शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट इस स्टॉक में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।